चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसाए तिलक दे रघुवीर। यह चौपाई गोस्वामी जी द्वारा भगवान राम के मस्तिष्क में चंदन लगाने की घटना से संबद्ध है। पूज्य गोस्वामी जी की श्री राम के दर्शन श्री हनुमान जी की प्रेरणा से इसी घाट में हुए थे, जिसका उल्लेख हनुमान जी के द्वारा कहे हुए दोहे से स्पष्ट होता है। धर्मनगरी चित्रकूट में राम घाट वह घाट है जहाँ प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने राम घाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देख बहुत अच्छा महसूस होता है। ढलती शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को काफी सुकून पहुंचाती है। चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट और मंदिर में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर जन्म लिया था। धर्म नगरी का मरकज अर्थात केंद्र बिंदु रामघाट पौराणिक ऐतिहासिक किस्से भी हकीकत भी कहने को तो कलकलाती नदियां हैं, लेकिन जब भी गंगा की लहरें आपस में टकराती हैं मानो घाट सांस ले जाऊं। संतों की नगरी को समझना है तो रामघाट से बेहतर कोई पाठशाला नहीं, कोई साहित्य नहीं। अल्हड़ जिंदगी देखनी हो, फक्कड़ दर्शन समझना हो या मोक्ष की मीमांसा करनी हो, सब इन घाटों पर रचा बसा है। समय के साथ इस शहर का आवरण भी बदला और लाइफ स्टाइल भी, लेकिन ये घाट ही है जहां आज भी चित्रकूट की पूरी रवानी में घाट बहता है। घाट किनारे जब सूरज निकलता है मानो वह गंगा में डुबकी लगाकर निकल रहा हो। शाम को वही सूरज अपनी किरणें जब गंगा की लहरों पर फेरता है और धीरे धीरे सिमटने लगता है तो घाट पूरे सौंदर्य से उसकी विदाई को तैयार होने लगता है। आरती के दीपों से लकदक और रोशनी से नहाए हुए चंदन की खुशबू हवन के मंत्रों के साथ शुरू होती है। यहाँ पर गंगा आरती माँ गंगा को प्रणाम करते हुए कृतज्ञता प्रकट करते हुए भव्य गंगा आरती का साक्षी बनने 7 समंदर पार से पर्यटकों का हुजूम चित्रकूट के राम घाट पर उमड़ता है। मौनी अमावस्या से लेकर छठ पर घाटों की छटा तो देखते ही बनती है।
देव दीपावली को कोई कैसे भूल सकता है जब अनगिनत सितारे इन घाटों पर उतर आते हैं। वहीं दर्शन करने आए श्रद्धालु के इस सुंदर घाट के दर्शन और गंगा आरती कर खुद को कुदरत के बेहद करीब पाते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से बहती धारा पर आम जनमानस के घरों से जुड़े नालों से श्रद्धालु आहत हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह यहाँ की हर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करे हुए हैं, वहीं अगर निर्मल धारा से जुड़े इन नालों का रुख मोड़ दें तो घाटों की पाकीज़गी हमेशा जिंदा बनी रहेगी। चित्रकूट से धार्मिक रिपोर्ट के लिए ज़ियाउल हक की ख़ास रिपोर्ट।